हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन अध्याय शुरू होने जा रहा है। आपकी सारी तैयारी हो चुकी है। आपको वो सब मिलने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। 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 ओके, पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? कर्म। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको फल अच्छा मिलना ही मिलना है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। ओके, आप हमेशा गुड कर्मा करने में बिलीव करते हो, सच बोलने में बिलीव करते हो। आपका एक रूल हो सकता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सच्चा है, ईमानदार है, तो आपकी बहुत अच्छी पड़ती होगी। अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, अगर वो किसी बैड कर्मा में है या फिर वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, तो आप उसके साथ रहना पसंद नहीं करते, बिकॉज आपको पसंद है गुड कर्मा। गुड कर्मा के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, चाहे वो सच्चाई है, चाहे वो ईमानदारी है, चाहे वो आपका दूसरों के प्रति व्यवहार है, आपका दयालु नेचर है, आप लोगों के लिए भला करना चाहते हो, जो कुछ भी आता है, जितनी भी चीजें आती हैं आपको वो सब पसंद है। ओके, बेसिकली आप एक गुड कर्मा क्रिएट करने वाले व्यक्ति हो, कर्म प्रधान व्यक्ति हो, एक्शन में बिलीव करते हो आप, गुड एक्शन में, राइट एक्शन में। ओके, आप ऐवे ही नहीं कि हाँ कुछ भी सोचा और कुछ भी कर लिया। आपकी जो जितने भी एक्शन होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और बहुत ज्यादा सही एक्शन होते हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स की एस ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशन में हमारे पास कौन सा कार्ड है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स की एस ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशन में हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स। आप साथ में बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति हो सकते हैं। आपने बहुत मेहनत की अपने लाइफ में कुछ पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, करियर के लिए, सक्सेस के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को पाने के लिए, खासकर एक अच्छा रिलेशनशिप, खासकर एक अच्छा घर, एक गाड़ी और ऐसा कुछ जिससे आपको लोग पहचाने, उसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने बहुत पेशेंस रखा है। तो इस तरीके के व्यक्ति आप हो सकते हो जहां पे आप कर्मा को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और साथ में कहीं ना कहीं आपने इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी किए हैं। वो क्या चीजें हो सकती है, चलिए देखते हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए, एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। थैंक यू सो मच कि एस ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाह रहा है कि आपने जो भी अपनी लाइफ में मेहनत की है, आपने जो भी अपने लाइफ में एक्शंस लिए हैं, वो आपको किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसा क्या बेहतरीन होने वाला है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। सबसे पहले द सन, एक स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है और साथ में आया है द चैरियट। अब आपको पता ही होगा, अगर आप मेरी रीडिंग देखते हैं तो आपको पता होगा कि द सन और द चैरियट ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आप छुट्टी कर सकते हो लोगों की, मतलब वॉट लगा सकते हो। इतना ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है और साथ में है विक्ट्री, साथ में है जीत, साथ में है आपका विजयी होना। ओके, आपने मेहनत करके, आपने स्ट्रगल करके, आपने एफर्ट्स करके, आपने पेशेंस रख करके, आपने स्ट्रेटेजी को रच करके, आपने कॉन्सेप्ट को समझ करके, लाइफ के कॉन्सेप्ट को समझ करके अपने आप को ऊपर उठाया है, अपने आप को पॉजिटिव किया है और आपने हर चुनौती का सामना बड़े ही डट के और बड़े ही गर्व से किया है, क्योंकि आपको पता था कि जीत आपको ही मिलनी है। ओके,
चलिए द सन को भी क्लैरिफाई करते हैं, द चैरियट को भी क्लैरिफाई करते हैं। देखो आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन अध्याय शुरू होने वाला है, आपकी सारी तैयारी हो चुकी है, आपको वो सब मिलने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो जहां पे द चैरियट है, जहां पे द सन है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी वैसे ही बन चुकी है। एक ऐसा आपको एक ऐसी जीत आपको देखने को मिलेगी, एक ऐसी सफलता आपको देखने को मिलेगी जो काफी ब्राइट होगी। होता है ना, देखो एक सफलता होती है कि ठीक है आप तक सीमित है, और एक सफलता होती है जो लोगों को पता चलती है कि इस इंसान ने जीत हासिल की है, इस इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया है, इस इंसान ने कुछ पाया है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको जो मिलने वाला है वो दुनिया देखने वाली है। ओके, चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, द फूल। यहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जिंदगी की जो नई शुरुआत हो रही है वो विक्ट्री के साथ हो रही है, वो पॉजिटिविटी के साथ हो रही है। अब जैसा कि हमारे पास चैनलिंग है कि आपकी लाइफ का एक सबसे बेहतरीन अध्याय शुरू होने वाला है, नया अध्याय शुरू होने वाला है, तो द फूल की एनर्जी है। देखो रिस्क दिखाता है द फूल, नो डाउट एक हैवी रिस्क दिखाता है कि अगर आपने गलत कदम उठाया अपनी नई जिंदगी में तो फिर आप 10 साल के लिए 8 साल के लिए उसी पैटर्न में चले जाओगे। लेकिन अगर आपने सही कदम ले लिया, ओके, तो वही आप 10 साल के लिए 15 साल के लिए एक ऐसे पैटर्न में चले जाओगे जो आपको बहुत ज्यादा अबंडेंस देगा, बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी देगा, बहुत कुछ देगा। और क्योंकि हमारे पास ये क्लैरिफिकेशन में आया है, ओके, द सन के और द चैरियट के, तो हाई चांसेस है कि कोई रिस्क नहीं है। आप बहुत आसानी से विदाउट किसी ब्लॉकेज और विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल आप आगे बढ़ सकते हो, आप आगे जा सकते हो। सो यहाँ पे जो सफलता है, यहाँ पे जो नया अध्याय है वो जीत को हासिल करके है, वो आपकी हाई पॉजिटिविटी के साथ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, द मैजिशियन, मेजर अरकाना के सारे कार्ड, मतलब बहुत ही अच्छी बात है ये। द सन, द चैरियट, द मैजिशियन और द फूल। द मैजिशियन यहाँ पे ये शो करता है, देखो अगर आप अपनी लाइफ में एक नए पड़ाव में जा रहे हो, अपने एक न्यू एरा में जा रहे हो, अपनी नई जिंदगी में जा रहे हो, नए अध्याय में जा रहे हो, और साथ में एनर्जी है द मैजिशियन की, तो आपको और क्या चाहिए भाई? मैं होती तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता। अगर आप मेरी नजर से देखोगे, ओके, मुझे अगर ये मेरी रीडिंग होती, ये 3 कार्ड देखने के बाद मैं कहती कि बस यही सुनना था, यही जानना था, और कुछ नहीं जानना। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ है। मतलब द सन, जहां पे आपके पास नेम, फेम, हाई पॉजिटिविटी, हाई वाइब्रेशन, ओके, आपके पास शोहरत है, आपके पास इज्जत है, मान सम्मान है। ओके, फिर द चैरियट है, एक विजेता हो आप, एक योद्धा भी हो, और साथ में इतने कॉन्फिडेंट हो, इतनी स्ट्रांग विल पावर है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। और सोने पे सुहागा ये बात है कि द मैजिशियन है आपके पास। द मैजिशियन क्या करता है भाई? उसके पास वो सारे टूल्स हैं कि भाई अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो क्या चाहिए? अच्छी सोच चाहिए, अच्छे कर्म चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, बैकअप चाहिए, बैकअप नहीं है तो डिवाइन बैकअप चाहिए, अच्छे इमोशंस चाहिए, अच्छी फीलिंग्स चाहिए। ये सब मिलकर के हम अपनी न्यू रियलिटी को जन्म देते हैं। वो है हमारे पास। कुछ नहीं है तो द मैजिशियन उसको बना ले जाएगा। कहीं पे कुछ कम है, द मैजिशियन है ना। द मैजिशियन के पास सब कुछ है, बस आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो ये आपको आना चाहिए। अब अगर मैं द मैजिशियन को और ज्यादा क्लैरिफाई करूंगी तो आपको और भी अच्छी क्लैरिफिकेशंस मिलेगी, और भी ज्यादा आप डीप में जाओगे अपनी इस रीडिंग में। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ द मैजिशियन की क्लैरिफिकेशन क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। द मैजिशियन यहाँ पे ये शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप अपनी लाइफ में अपने न्यू एरा में आओगे, अपने नए अध्याय में आओगे, तो आपको कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा जहां पे आप थोड़े से कच्चे होगे, थोड़े इमेच्योर होगे, थोड़ा बचपन होगा वहां पे। तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप कितने भी अनअवेयर हो, आप कितने भी उस समय आपकी समझ काम नहीं कर रही है, लेकिन क्योंकि आप द मैजिशियन की पावर में हो तो जिंदगी कहीं ना कहीं आपको संभाल ले जाएगी। तो ये एक कंफर्मेशन है कि अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं बाय एज, लेकिन फिर भी मुझ में कहीं ना कहीं ना समझी है, मैं कम अकल हूं। कम अकल का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास अकल नहीं है, एक होता है ना बचपना रह जाता है, कुछ होते हैं बड़े होने के बाद भी थोड़े बच्चे टाइप के रहते हैं, है ना, ये होता है लोगों में। तो या फिर आप बहुत सीधे हो सकते हैं, तो वहां पे जिंदगी आपको संभाल ले जाएगी। क्यों? क्योंकि भले आप बच्चे हो, भले आप में थोड़ा बचपना है, लेकिन आप प्योर सोल हो। ओके, आपको आपके अंदर चालाकी, चंटपना ये सब नहीं है। तो ये चीज है यहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे कि आप कोई चीज शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उस चीज की नॉलेज कम है और आप डर रहे हैं अपनी न्यू रियलिटी में आने से, नई चीजों को जन्म देने से। बट अगर आप स्टेप लेते हैं, अगर आप उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं, तो आप इजिली आगे बढ़ सकते हैं अपनी न्यू रियलिटी के साथ। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्योंकि देखो दो कार्ड आए हैं, दोनों एक पर्सनालिटी को दिखा रहे हैं, कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। और मुझे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं कि आप ना भले किसी भी एज में हो, लेकिन आपके अंदर जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं अभी भी है, मतलब वो बचपना अभी तक है। ये नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर बचपना नहीं होना चाहिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि बचपन होना चाहिए। तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि जिसके अंदर बचपना होता है वो बेवकूफ होता है या बचकाना होता है। नहीं, ये एक अच्छी बात है, बचपन रहना चाहिए। बचपन अगर है तो आपके अंदर एक जिज्ञासा रहेगी, एक एक्साइटमेंट रहेगा, एक अच्छी फीलिंग रहेगी जिंदगी को जानने के लिए। और जिंदगी के लिए अगर आप एक्साइटेड हैं तो आपका आगे बढ़ना ज्यादा इजी हो जाता है। 5 ऑफ वॉन्ड, ओके, लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़ा रहा आपके, बहुत ज्यादा चुनौतियां रही, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, बहुत ज्यादा हेटर्स रहे, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर्स रहे। ओके, और यहाँ पे आपको, जहाँ पे मैनिपुलेटर्स हैं, जहाँ पे हेटर्स हैं, जहाँ पे आपके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, वहां पे आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, बहुत बड़ा जस्टिस आ रहा है। यू कैंट इमेजिन कि ये कितना बड़ा जस्टिस हो सकता है। ओके, ये कितनी बड़ी चीज हो सकती है। स्ट्रेंथ, मैंने आपको कहा ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना बड़ा, कितना बड़ा जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। स्ट्रेंथ है, पावरफुल चीज है, पावरफुल जस्टिस है। जब आएगा, ओके, जब ये आप अपने न्यू एरा, नए अध्याय में जाओगे ना, और इस न्याय के साथ जाओगे, ओके, तो आपकी पावरफुल पर्सनालिटी, क्योंकि आपको ये न्याय मिलेगा, और ये न्याय आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देगा। ये आपके पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ, पावरफुल एनर्जी है गाइस। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। देखो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ताबड़तोड़ पैसे की इनकमिंग दिखाई दे रही है।
आपकी लाइफ में इतना पैसा आने वाला है कि आप हिल जाने वाले हो। ये कुछ लोगों के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि सब पे जाएगा, बट यस जाएगा। एक वंडर होने वाला है, एक मिरेकल होने वाला है। 555 नंबर हो सकता है आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। RT और NSP ये सब आपके इनिशियल हो सकते हैं। 16, 7, 9, 1, 5, 4 ये सब आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। मतलब आप में से बहुत सारे लोगों की इनमें से कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अगर ये है तो 100% ये एनर्जी आपको जाएगी ही जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। द फूल, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनने वाले हैं आपके, बहुत खुशियां आने वाली है आपकी लाइफ में। ओ माय गॉड, यूनियन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, बहुत आप एंजॉय करने वाले हो। ओके, सेलिब्रेशन, द स्ट्रेंथ, कंफर्मेशन है, बहुत सारी पावर्स मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में आने वाली है। द फूल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब द फूल नया अध्याय, जैसे कि हमारी रीडिंग है और यही इंडिकेशन है, नया अध्याय। तो एक चीज तो समझ लीजिए आप लोग की जिंदगी का नया पड़ाव शुरू हो गया है। ओके, आपकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, जैसे आप अपने नए अध्याय की तरफ बढ़ रहे हो। तैयारियों में देखती हूँ क्या है, द हर्मिट, आपने आइसोलेशन को फेस किया है, आप अकेले रहे हो, लोगों ने आपको अकेला कर दिया, आपने बहुत परेशानियों का सामना किया, आपको लोगों ने तन्हा किया, आपको लोगों ने अकेला छोड़ा और बहुत ज़रूरत थी उस समय। ओके, आप बहुत परेशान थे, बहुत सैड थे, आप पॉजिटिविटी को ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिल रही थी, पॉजिटिव लोगों को ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं लोग मिल रहे थे, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में थे आप। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। आइसोलेशन से आपने खुद को तैयार किया, अपनी सैडनेस से खुद को उभार के आप पॉजिटिविटी की तरफ गए। जहाँ पे आपको पॉजिटिव लोग चाहिए थे वहाँ पे आपको नहीं मिले, तो आपने अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बाहर निकाला। ओके, अपनी इनर पावर को समझा। किंग ऑफ कप्स, आपने अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल किया। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, जैसे गुस्सा बहुत आता था, उसको कंट्रोल किया। बहुत जल्दी खुल जाते थे, बहुत जल्दी अपनी वीकनेस लोगों को बता देते थे, उसको कंट्रोल किया। बहुत जल्दी भावुक हो जाते थे, बहुत जल्दी दूसरों का दर्द ले लेते थे, उसको कंट्रोल किया। तो ये सब तैयारियां की हैं। अब आप वो व्यक्ति नहीं हो जो आप हुआ करते थे, क्योंकि न्यू एरा है, नया अध्याय है, तो एक नया व्यक्ति भी है। ओके, पुराने सारे पैटर्न्स कोलैप्स कर गए हैं गाइस। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की। और क्या है? ओके, क्वीन ऑफ सूट की कंफर्मेशन है। यहाँ पे कुछ ऐसी हो सकती हैं महिलाएं जो जिनका डाइवोर्स हो चुका है या आपके हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में और आपने अकेले ही अपनी जिंदगी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। गाइडेंस है आपके लिए, कुछ इंडिकेशन मिल रहा है आपके लिए, कुछ गाइडेंस है। सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आप अपने लाइफ में कभी भी मात नहीं खाएंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके हस्बैंड नहीं है या आपके फादर ने सपोर्ट नहीं किया, आपके बेटे ने सपोर्ट नहीं किया, आप अकेली हैं, इस वजह से आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता, बिकॉज सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों ने बहुत वेट किया है क्योंकि आपके पैसे छीन लिए गए हैं, आपके पैसे मार लिए गए हैं, या फिर ये कह सकते हैं पैसे चोरी कर लिए गए हैं, आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ जहाँ पे आपके पैसे चले गए, पैसे मर गए बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट इज ट्रस्ट वर्दी। ओके, देखो हो सकता है आपने किसी को उधार दिया हो और अब आपको लग रहा है कि ये इंसान ना मुझे पैसे नहीं देगा वापस, ये लगता है ये चीटर निकला, इसने धोखा कर दिया। नहीं, ये जो पर्सन है ये ट्रस्ट वर्दी है, बस किसी वजह से आपको पैसे वापस नहीं कर पा रहा है। आपकी गाइडेंस है, हो सकता है कि ये गाइडेंस आपको समझ नहीं आए, पसंद नहीं आए, लेकिन हाँ एक मेंटल रिलीफ दे सकती है कि इंसान के पास नहीं हो पा रहा है इसलिए वो आपको नहीं दे पा रहा है। ये सबके लिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग लेकर के फिर भूल जाते हैं कि आपने इनसे लिया था तो वापस कर दे, बट कुछ लोगों के लिए है कि हाँ जो पर्सन है वो बेसिकली उसकी जो इंटेंशन है वो अच्छी है, बस ये आपको रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको फेस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपका सामना नहीं कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स,
बहुत सारे लोग ना बहुत दान पुण्य करने वाले हैं, बहुत कुछ आपके हाथ में होगा जिससे आप लोगों को खुश कर सकेंगे, लोगों की जिंदगी में कुछ खुशियां ऐड कर पाएंगे। सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।